बच्चों, 2 दिन पहले हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था। आप देख रहे हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा एल है, एल फॉर लेंथ। इसके तीनों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। अब क्वेश्चन ये था ए पार्ट, जो ए पार्ट है वो ये है कि प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर यह आवेश रखा हुआ है इस पर हम परिणामी बल ज्ञात करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का है। तो ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो उधर की तरफ लगाएगा, क्योंकि माइनस है और ये प्लस है तो आकर्षण होगा। और इनके बीच में जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा, 1/4πε0 कूलाम के नियम से Q1 Q2 Q स्क्वायर। ये दूरी कितनी है, L। तो आप ये समझ रहे हैं। इसके अलावा इस आवेश पर एक और बल लगेगा, वो इसके द्वारा लगेगा। ये प्लस का Q आवेश है, ये प्लस का Q है। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा। इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसका भी मान इतना ही होगा। ये लंबाई L है, आवेश भी वही है। तो आप समझ रहे हैं। अब अगर हमें इन दोनों बलों का परिणामी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम, जो आपने 11वीं में पढ़ा था। हमने आपको पढ़ाया भी था, आप उसको किताब में देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। तो ये इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो ये वाला बल होगा, है ना। इस परिणामी को हम मान लेते हैं R1। अच्छा, तो अब समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। तो आप देखिए ये परिणामी क्या है, R1। तो R1² हो गया। ये क्या होगा P, ये क्या होगा Q, F² प्लस F² प्लस F² प्लस 2FF cos। अब अल्फा क्या होता है, दोनों P और Q के बीच का कोण, यानी ये वाला कोण। तो आप समझ रहे होंगे ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये कोण कितना है, 60 डिग्री का, 60 का। तो ये कितना होगा, 120। R1² cos 120 का मान कितना होता है आप जानते हैं, -1/2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा F²। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो R1 = F। तो इसकी दिशा R1 ये आ गई और इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। इसी प्रकार हम इस पर भी परिणामी बल ज्ञात करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, -Q + Q, सेम पैटर्न है। ये भी, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये इधर की तरफ जाएगा F। इनका भी परिणामी निकालना है, समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये ऐसे और ये ऐसे। ये जो परिणामी आया इसको हम R2 मान लेते हैं। ये वाला भी कोण 120 होगा। तो इसी तरीके से R2 का भी जो मान आएगा वो यही आएगा, R2 बराबर F। तो R1 ये आ गया और R2 ये आ गया। अब जो ये वाला आवेश है इस पर भी दो बल लगेंगे, एक इसके कारण और एक इसके कारण। ये प्लस का है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, मान वही होगा F। ये माइनस का, ये प्लस का, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, F। समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना होगा, 60। तो इसका जो परिणामी है F और F का वो हम निकाल लेते हैं, माना कि R3। ये हमने R3 मान लिया। तो R3² क्या होगा, F² प्लस 2FF cos 60।
cos 60 का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, f स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर। तो R3 की वैल्यू आ जाएगी √3f। तो तीन, और f का मान तो हमें पहले से ही पता है। तो ये A पार्ट हो गया। जो B पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।